इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। येदियुरप्पा का कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के मौके पर किया ऐलान। इस्तीफे के ऐलान के बाद राजभवन पहुंचे येदियुरप्पा। राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल ने इस्तीफा किया कबूल। अपने इस्तीफे पर बोले येदियुरप्पा, कहा किसी ने मुझ पर इस्तीफा देने के लिए नहीं डाला दबाव। मेरे पास 1 साल और मुख्यमंत्री रहने का था विकल्प। येदियुरप्पा ने कहा, मैंने पार्टी की सेवा करने का विकल्प चुना। आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए करूंगा काम। इस्तीफा देने से पहले भावुक हुए येदियुरप्पा। विधानसभा के हॉल में कार्यक्रम के दौरान आंखों में छलका आंसू। कहा, गम के नहीं खुशी के हैं आंसू। येदियुरप्पा ने पीएम मोदी और अमित शाह को दिया धन्यवाद। कहा, 75 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद सीएम बनने का दिया मौका। येदियुरप्पा ने कहा, बीजेपी के अकेले विधायक के रूप में मैंने कर्नाटक में लड़ाई लड़ी। मुट्ठी भर लोगों की पार्टी आज शासन में। शिकारीपुरा की जनता ने मुझे 7 बार जिताया। कर्नाटक के नए सीएम के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक। विधायक दल के नए नेता के चुनाव के लिए आज शाम पर्यवेक्षकों के नाम पर लग सकती है मुहर। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी का प्रदर्शन जारी। आंदोलनकारियों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे संसद। राहुल के साथ ट्रैक्टर पर सवार थे पंजाब के सांसद प्रताप सिंह बाजवा, रवनीत सिंह बिट्टू और दीपेंद्र हुड्डा। तीनों कानून वापस लाने वाले बैनर तले ट्रैक्टर के आगे प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को तीनों किसान कानूनों को वापस लेना ही होगा। किसानों का संदेश संसद तक लेकर आया हूं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सरकार किसानों पर संसद में नहीं होने देना चाहती चर्चा। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं। ट्रैक्टर से संसद जा रहे कांग्रेस के कई नेता हिरासत में लिए गए। रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास हिरासत में बस में बिठाकर मंदिर मार्ग थाने ले गई पुलिस। थाने ले जाते वक्त बस में नारेबाजी करते नजर आए नेता। कहा, गिरफ्तारी के बावजूद किसानों के लिए उठाते रहेंगे आवाज। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जितने भी दिन चाहे सरकार जेल में बंद करे, जारी रहेगा संघर्ष। तीनों काले कानून को खत्म करे और किसानों से बात करे सरकार। राहुल गांधी को मनोज तिवारी का जवाब। कहा, असली ट्रैक्टर वाले हम हैं। राहुल ने 10 साल ट्रैक्टर वालों का दर्द नहीं समझा। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। अनिल जैन ने कहा, राजनीतिक जमीन खिसकने के बाद ट्रैक्टर पर आ गए हैं राहुल। पूछा, राहुल को किसान की कितनी समझ। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की भी 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में फिर विपक्ष का भारी हंगामा। सभापति के आसन के पास जाकर लहराए बैनर पोस्टर। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, सरकार जासूसी पर चर्चा से क्यों बच रही है। लोगों की आजादी और संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। लोकसभा में गतिरोध खत्म करने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं से मिले संसदीय कार्य मंत्री। कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन जारी। संसद भवन परिसर में की नारेबाजी। सरकार से की कृषि कानून वापस लेने की अपील। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर आज जंतर मंतर पर महिला किसान संसद का आयोजन। सिंघू बॉर्डर से महिला प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंची। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। सदन के बाहर विधायक ने हेलमेट पहनकर जताया विरोध। पिछली बार मारपीट का जताया विरोध। आरजेडी विधायक ने विधानसभा के बाहर बजाया झाल। कहा, राज्य में अफसरशाही बेलगाम। नीतीश को नींद से जगाने के लिए बजा रहे हैं झाल। एक और विधायक तिरंगे वाले हेलमेट में पहुंचे। पिछले विधानसभा सत्र में विधायकों की पिटाई को बताया काला दिन। पेगासस जासूसी मामले की जांच कराएंगी ममता बनर्जी। ममता ने पूरे मामले की जांच के लिए आयोग बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठित। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कल शाम 4 बजे पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। 28 जुलाई को ममता करेंगी शक्ति प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी और शरद पवार से मुलाकात होने की संभावना। यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश। बीएसपी के बाद ब्राह्मण वोट पर अखिलेश यादव की नजर। 5 ब्राह्मण नेताओं से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। अखिलेश ने कहा, यूपी की जनता बीजेपी से नाराज। बीजेपी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा, हर वर्ग के लोग सबक सिखाएंगे। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी भगवान परशुराम के बारे में सोच रही है। ये अच्छी बात है नेताजी, और हमने हमेशा सम्मान किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने की श्रम मंत्रालय छोड़ने की पेशकश। कहा, मुझसे ज्यादा काबिल विधायक को बनाए मंत्री। पहले के मुख्यमंत्रियों को भी कही बात। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का दावा। लोकसभा की क्षमता बढ़ाकर 1000 सीट तक करने का प्रस्ताव। बोले, प्रस्ताव लागू करने से पहले ली जाए जनता से राय। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप। कहा, मेरी हत्या करवा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं टीएस सिंहदेव। बृहस्पति सिंह ने कुछ विधायकों की कभी भी हत्या की जताई आशंका। कहा, टीएस सिंहदेव को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। राहुल और सोनिया गांधी को भी लिखा पत्र। महाराष्ट्र में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड से अब तक 164 लोगों की मौत। अब भी करीब 100 लोग लापता। 56 लोगों का रेस्क्यू। खराब मौसम के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सतारा दौरा रद्द। पुणे से उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार 2 मंत्रियों के साथ बाढ़ से प्रभावित सतारा के दौरे पर पहुंचे। नाव पर बैठकर सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। सैलाब के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ का महाड़ बस डिपो पूरी तरह से तबाह हुआ। बस पूरी तरह हुई खराब, बसों में घुसा गया सैलाब का पानी। महाड़ बस डिपो में बसों के अंदर कीचड़ ही कीचड़ भरा है। सरकार को करोड़ों का नुकसान, बस सेवा बहाल होने में लगेगा वक्त। कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा नदी, रिहायशी इलाकों में अभी भी भरा है कई फीट तक पानी। मैरिज हॉल से लेकर शोरूम तक सब पानी में डूबे। शिवसेना सांसद संजय राउत की अपील, कहा बाढ़ से तबाही के बाद केंद्र सरकार महाराष्ट्र में करे ज्यादा से ज्यादा मदद। बाढ़ और बारिश से पानी पानी, गुजरात का जूनागढ़ भी हुआ, दरिया में तब्दील हुआ रिहायशी इलाका। जूनागढ़ में हो रही है जोरदार बारिश। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव ने लगाया जिंदगी पर ब्रेक। कई फीट पानी भरने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। जूनागढ़ में सीढ़ियों पर झरने की तरह बहने लगा पानी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़, जामनगर, द्वारका और कच्छ में तबाही का मंजर। नदी का जलस्तर डेंजरस लेवल पर पहुंचा, आसपास के इलाके डूबे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड का कहर, 9 सैलानियों की मौत हुई, 3 घायल। बोल्डर की चपेट में आया टेम्पो। किन्नौर में बोल्डर गिरने से टूटा ब्रिज। बोल्डर गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। किन्नौर में जयपुर की दीपा शर्मा की भी मौत हुई। कल दोपहर करीब 1 बजे हिमाचल के नागास्टी पोस्ट में अपनी तस्वीर की थी उन्होंने ट्वीट। पीएम मोदी ने किन्नौर हादसे पर जताया दुख। मरने वालों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। हिमाचल सरकार देगी 4-4 लाख रुपए की मदद। जम्मू में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई, निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर कई फीट तक जमा पानी। मध्य प्रदेश में खुले 11वीं और 12वीं के क्लास, केवल 50% छात्रों को मिलेगी एंट्री। सैनिटाइजेशन के बाद मिल रही है छात्रों को एंट्री। मध्य प्रदेश में फिलहाल सप्ताह में 2 दिन ही चलेंगी क्लासेस। 11वीं के छात्र मंगलवार और शुक्रवार को स्कूल जाएंगे। 12वीं के छात्रों की सोमवार और गुरुवार को लगेंगी क्लासेस। अहमदाबाद में आज से खुले 9 से 11 कक्षा तक के स्कूल। स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। टीचर ने कहा, मोबाइल फोन के जरिए पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पंजाब में आज से खुले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। स्कूलों में किया जा रहा है कोरोना नियमों का पालन। ओडिशा में फिर से खुले स्कूल। 9 से 11वीं तक के छात्र पहुंचे स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ मेट्रोस का चलना शुरू। खड़े होकर यात्रा करने पर अभी भी रोक। पूरी क्षमता से मेट्रो खुलने के बाद भी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार। तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो सेवा पर पड़ा असर। दिल्ली में डीटीसी बसें भी 100% कैपेसिटी के साथ चलना शुरू हुई। बसों से सफर करने वाले लोगों को मिलेगी राहत। देश में कोरोना के 39,361 नए केस। 24 घंटे में 416 की मौत। करीब 36,000 मरीज रिकवर। यूपी में कोरोना के केस में भारी कमी दर्ज की गई। 24 घंटे में सिर्फ 3 नए मामले सामने आए। 1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 868 हुई। वलसाड के बापी में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भारी भीड़। टीका पहले लेने के लिए अफरा तफरी का माहौल। चीन में फिर बड़ा कोरोना का खतरा। नानजिंग शहर में मिले नए मामले। बड़े पैमाने पर शुरू की गई लोगों की टेस्टिंग। करगिल में शौर्य और शहादत के 22 साल पूरे। विजय दिवस पर द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। खराब मौसम के कारण करगिल में वॉर मेमोरियल नहीं जा सके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बारामूला में वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर दी करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। तीनों सेनाओं के चीफ थे साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर करगिल शहीदों को नमन किया। कहा, बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विजय दिवस के मौके पर संसद के दोनों सदनों में करगिल शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सांसदों ने सैनिकों के शौर्य को किया नमन। पीएम मोदी ने विजय दिवस पर करगिल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा, हम उनका शौर्य बलिदान याद कर रहे हैं, उनकी बहादुरी हमें रोज करती है प्रेरित। यूपी के सीएम योगी ने विजय दिवस पर करगिल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मां भारती का सिर ऊंचा करने वाले जाबाजों को नमन किया। सावन के पहले सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा का आयोजन, जलाभिषेक और दूधाभिषेक किया गया। सावन के पहले सोमवार बाबा की नगरी में उमड़े श्रद्धालु। गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक भारी भीड़। मंदिर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वाराणसी में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। घाटों पर भीड़ नजर आई। बिना मास्क के लोग नजर आए। एक दूसरे से दूरी भी नहीं बनाई। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल के दर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ में मौजूद थी पत्नी। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल हुआ तेलंगाना के वारंगल का 1000 खंभों वाला भगवान शिव का रामप्पा मंदिर। पीएम मोदी ने भी की तारीफ। कहा, रुद्रेश्वर मंदिर उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के गौरी शंकर मंदिर के लिए जलाभिषेक के लिए लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बोनालू समारोह के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पॉर्न फिल्मों के सिलसिले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। मामला हाईकोर्ट में अभी तक लिस्टेड नहीं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए पोर्टल मेरी सरकार को लॉन्च किया। कहा, पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव जान पाएंगे। पोर्टल बेहतर सेवाओं के लिए जाना जाएगा। महंगे तेल के खिलाफ विजयवाड़ा में वामपंथी दलों का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाले देश का पहला शहर बना ओडिशा का पुरी। सीएम नवीन पटनायक ने सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन किया समर्पित। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। फ्रांस की संसद ने कोविड पास बिल को दी मंजूरी। रेस्टोरेंट, ट्रेन, प्लेन समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए हेल्थ पास होना जरूरी। इंग्लैंड में भारी बारिश का कहर, सड़कों और मेट्रो ट्रेन सिस्टम में भरा पानी। स्पेन के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, 1200 हेक्टेयर जलकर खाक। बार्सिलोना के पास शनिवार को भड़की थी आग। टेबल टेनिस में भारतीय उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। मनिका बत्रा विमेंस सिंगल के तीसरे दौर में हारी। ऑस्ट्रिया की सोफिया पोलाकानोवा से 0-4 से हार गई। भारत की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू को मिल सकता है मेडल अपग्रेड का मौका। चानू को हराने वाली चीन की वेटलिफ्टर का दोबारा होगा डोप टेस्ट। टेस्ट में फेल होने पर चानू को मिलेगा गोल्ड। राज्यसभा में मीराबाई चानू की जीत की गूंज। चानू को ओलंपिक मेडल जीतने पर राज्यसभा सदस्यों ने बधाई दी। मेडल विजेता मीराबाई चानू आज दिल्ली लौटेंगी। शाम 4:45 पर उतरेगी फ्लाइट। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश को दिलाया सिल्वर मेडल। ओलंपिक तलवारबाजी के दूसरे राउंड में भारत की भवानी देवी की चुनौती खत्म हुई। फ्रांस की मैनन ब्रुनेट ने हराया। पहले राउंड में चुनेशिया की नाजिया को हराया। ओलंपिक पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में हारी। कोरिया से मिली 0-6 से शिकस्त। पुरुष सिंगल टेबल टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंचे भारत के शरथ कमल पुर्तगाल के खिलाड़ी को आसानी से दी मात। हंगरी के बुडापेस्ट में भारत का धमाल, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में जीते 5 गोल्ड समेत 13 मेडल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जीत की बधाई, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। ओलंपिक पुरुष डबल बैडमिंटन में चिराग और सात्विक की जोड़ी को मिली हार। वर्ल्ड नंबर 1 इंडोनेशिया की जोड़ी से मिली करारी शिकस्त। पहले T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 38 रन से हराया। भुवनेश्वर कुमार ने लिए 4 विकेट। भारत ने श्रीलंका के सामने रखा था 165 रनों का लक्ष्य। पीछा करते हुए 18.3 ओवर में 126 रन पर ऑल आउट हुई श्रीलंकन टीम। 19 सितंबर से IPL 2021 के बाकी मुकाबलों की होगी शुरुआत। BCCI ने तारीख तय की। UAE में होंगे बाकी मुकाबले। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से प्रेरित हुए टाइगर श्रॉफ। जिम में उठाया 140 किलो वेट। कहा, मुझे अपनी क्षमता से ज्यादा वेट उठाने की हिम्मत देने के लिए मीराबाई चानू का शुक्रिया। बिग बॉस प्रतियोगी और तमिल एक्ट्रेस याशिका आनंद की हालत गंभीर। महाबलीपुरम के पास ईस्ट कोस्ट रोड पर हुआ कार एक्सीडेंट। ईशा देओल का बतौर प्रोड्यूसर बॉलीवुड में डेब्यू। फिल्म एक दुआ की मुंबई में हुई स्क्रीनिंग। श्रुति हासन, तुषार संजय खान हुए शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।